2025 जो है ना वो देखें बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। हम जो बिल्डिंग्स आपके लिए इस साल लेकर आ रहे हैं उसमें स्पेशली एज अ न्यू ईयर गिफ्ट वी आर ब्रिंगिंग 2 न्यू बिल्डिंग्स टू यू। 2024 जो है जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो कम्प्लीटली एक दफ़ा रॉक बॉटम हुई कि हम एक एसेट मैनेजमेंट की प्रॉपर सर्विसेज जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती वो आप लोगों को दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी प्रिडिक्शंस की जो भी बातें की वो तकरीबन तकरीबन सारी की सारी उसी तरह से पूरी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का जो है नया साल जो है बड़ा अच्छा जा रहा होगा। और हमेशा हर तरह हर साल जिस तरह हम आपके लिए लाते हैं एक एनालिसिस अबाउट रियल एस्टेट, इस साल भी हम 2025 का रियल एस्टेट एनालिसिस के साथ जो है शाहनवाज याकूब भट्टी सीईओ इमलाक आपके सामने हाजिर है। बात करते हैं सबसे पहले 2025 की। 2025 जो है ना वो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। अब मेरा ख्याल है कि ऑल ऑफ अस शुड गेयर अप और हमें तैयारी करनी चाहिए कि 2025 को हम अपना कैसे मुनाफा बख्श साल जो है वो बना सकते हैं। ज़रा एक नज़र 2024 की तरफ देख लेते हैं। 2024 जो है जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो कम्प्लीटली एक दफ़ा रॉक बॉटम हुई। अब रियल एस्टेट को हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि दो चीज़ों में डिवाइड करें। द नंबर वन थिंग विच यू हैव टू कंसिडर इज बेसिकली प्लॉट्स, फाइल्स और ये जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं। और दूसरी चीज़ जो आपकी कैश फ्लो जनरेटिंग रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ हैं। अब द मेन डिफरेंस 2024 के अंदर ये था कि जो आपकी रेंटल कैश फ्लो प्रॉपर्टीज़ थी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रैदर उन्होंने प्रोग्रेशन की। ऑल दो सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी स्लो थी उसकी, और बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान था दुबई की मार्केट की तरफ, क्योंकि दुबई की मार्केट जो है पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाउएवर 2024 के आखिरी अवाइल में जो है वो चीज़ें ना चेंज होना शुरू हो गई। उसकी मेजर रीज़न जो थी वो गवर्नमेंट की एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आप देखें कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी के साथ भी वो साथ-साथ चलती है। यहाँ पर होता ये है कि एक तो आपकी स्टॉक मार्केट जो बिल्कुल नीचे थी उसने एकदम से जो है ऊपर के सफ़र शुरू किया और 1 लाख से ऊपर का इंडेक्स को क्रॉस किया व्हिच इज़ हिस्टोरिकल मार्क। अब ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग इट। और सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने जो है बड़े एग्रेसिवली जो है इंटरेस्ट रेट्स को कट डाउन करना शुरू किया। इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने से ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट जो है उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जो है ना वो आई है। 2024 ऑल्दो इन जनरल वाज़ नॉट अ वेरी ह्यूज ईयर फॉर रियल एस्टेट, बट अख्ताम है वो मेरा ख्याल है बड़ा हौसला अफ़ज़ा है फॉर रियल एस्टेट मार्केट। और 2025 ज़ाहिर बात है कि जी अब शुरू हो रहा है। अब देखते हैं कि 2025 में हम कैसे देख रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि ये आप सब लोग भी बेचैन होंगे इस वक़्त कि अब रियल एस्टेट में क्या करना चाहिए। एक तो बड़े मज़े की बात है कि अगर आप 2024 का हमारा रियल एस्टेट एनालिसिस जाके देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी प्रेडिक्शंस की, जो भी बातें की, वो तकरीबन तकरीबन सारी की सारी उसी तरह से पूरी हुई हैं। इवन फेस सन की फ़ाइल भी जो है वो उस वक़्त बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि जी कि 1 करोड़ रुपए की, सवा करोड़ रुपए की है, वो नीचे नहीं आएगी। और वो भी अपने उसने 7 मिलियन से 8 मिलियन का बॉटम भी टच किया। 2025 जो है ना वो देखें बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है 12% हो चुके हैं। इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत बेहतर हालात के अंदर है। पीकेआर जो है वो अपना स्टेबल है इस वक़्त, और पिछले साल 1.5 साल से इंतहाई स्टेबल पोज़ीशन में चल रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो वो भी एक बड़ी अच्छा साइन है। 2025 जो है दैट इज़ कमिंग अप विद अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ एन अपसाइड इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है जी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इट इज़ वेरी क्लियर। साइकिल में इस वक़्त हम अगर बात करें तो अब एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। तो दिस इज़ बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ जो हमारा हायर अप ट्रेंड है उसका साइकिल का जो है ना शुरुआत जो है वो आपको होना नजर आ रहा है, विच ऑब्वियसली स्टार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक होपफुल सेंटिमेंट के साथ। आपको जैसे कि पता है कि बहुत सालों से इमलाक जो है वो एक टेक्निकली हमने अपना एंगल को चेंज किया। और हमने बहुत अच्छा पहले ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि जी कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है वो आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन हाई राइज और रेंटल प्रॉपर्टीज़। एंड जिस तरह मैं हमेशा हर दफ़ा बात करता हूँ कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो बुरी से बुरी रेंटल प्रॉपर्टी भी है वो बेहतर से बेहतर प्लॉट और फाइल से बेहतर है। अगर तो आप बहुत सेवी इन्वेस्टर हैं और आपको इन्वेस्टमेंट्स का पता है और आप बड़े फ्लूइडली बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं तो यस, आप गैम्बलिंग या इस तरह की चीज़ों के अंदर जाके जहाँ पे ग्रेटर फूल थ्योरी चलती है और आप जाके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके फॉर द स्मॉल शॉर्ट टाइम पीरियड आप ले सकते हैं। बट इमलाक का पैनल जो है हम एक कंसिस्टेंट और स्टेडी इनकम कैश फ्लो के ऊपर बिलीव करते हैं। एंड बिकॉज वी आर ऑलवेज बिलीव
कि वी हैव टू गेट रिच फॉर श्योर एंड वी डोंट लीव एनीथिंग टू चांस। तो हम भी इस दफ़ा चांस को नहीं छोड़ना चाहते। 2025 में हम कंसिस्टेंट रिटर्न, स्टेबल इनकम और उन कैश फ्लोज के ऊपर ही रिट्रीट करूंगा मैं कि हमें उसी में ही काम करना है, बिकॉज उन्होंने इन जनरल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने प्लॉट्स और फाइल से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स हमें दिए हैं ओवर मल्टीपल ईयर्स। पिछले 10 साल की आप हिस्ट्री निकाल लें, सो दैट इज़ देयर। दो तीन और चीज़ें जो हमारी हम बात कर रहे थे कि जनाब आपका ऑब्वियसली हाई राइज का जो सबसे जो दो तीन मेजर इश्यूज हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा वो देती है कि जब आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को हैज कर रहे होते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को हैज कर रहे होते हैं, प्लस आप एक लेवरेज ले रहे होते हैं, बिकॉज यूजुअली जब आप डाउन पेमेंट की 100% पेमेंट किसी प्लॉट के अंदर करते हैं, आपको लेवरेज नहीं है, आपको सिर्फ 100% पेमेंट आपने कर दी। वेरएज़ उसी 5 करोड़ रुपए को आप 2 या 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देना होता है, तो ऑब्वियसली आपकी एक्टिव इनकम से भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली दैट मेक्स यू। और फिर जब प्राइस जब उसके ऊपर बढ़ती है, तो वो सिर्फ उस हिस्से के ऊपर नहीं बढ़ती कि जो आपने पैसे दिए हैं, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ती है। तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और आपको प्रॉफिट जो है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का मिल रहा होता है। तो दैट ऑब्वियसली इज अ काइंड ऑफ अ लेवरेज जो हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स। 2025 में जो मेरा फोकस रहेगा और जनरली वो ज़्यादा से ज़्यादा वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की। पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक बहुत अरसे से अनटैप्ड रही है, लेकिन अब लोगों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, स्पेशली आपके नॉर्दर्न एरियाज़, जिस तरह से आपके मरी एंड गलियात एरिया हो गया, फिर आपका उस तरह से नारान कागान वाला एरिया हो गया, या फिर इसी तरह से आप चले जाएँ अपने गिलगित स्कर्दू साइड के ऊपर। तो इन एरियाज़ के अंदर अगर आप जाके देखें तो पिछले बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हाइप नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जनरली अगर आप देखा तो बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर हो रही हैं। आगे 2025 के अंदर आप जाके वो उसकी स्पीड भी आपको ज़रा तेज़ी से नज़र आ रही है। तो मेरा एडवाइस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही होगी कि आप इन एरियाज़ को इमीडिएटली टारगेट करें, बिकॉज़ वहाँ के ऊपर आपको ये भी इशू नहीं है कि जी कि वहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है उसका कोई इशू है, क्योंकि लोकल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ के अंदर, और आपको जो है वो 80 टू 100%, बल्कि यूजुअली तो ड्यूरिंग द सीजन 100% ऑक्यूपेंसी स्टेटस मिलता है, व्हिच इज़ वी गिव्स यू अ वेरी हाई रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। हम जो बिल्डिंग्स आपके लिए इस साल लेकर आ रहे हैं उसमें स्पेशली एज अ न्यू ईयर गिफ्ट वी आर ब्रिंगिंग 2 न्यू बिल्डिंग्स टू यू इन गलियात रीजन। एक है यूबिया के अंदर और एक जो है वो आपकी नथिया गली के अंदर। यूबिया की हमारी जो बिल्डिंग है दैट इज़ अ 4 स्टार होटल और एक प्रॉपर्ली शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेज बिल्डिंग है, जो इमलाक जो है उसके अंदर जो है प्रॉपर्ली आपको मैनेजमेंट दे रहा है, आपको सुपरविजन दे रहा है, आपको ऑडिट्स दे रहा है, सो दैट आप जो है अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज कर सकें। जो इस प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जी कि ये पेमेंट प्लान इसका 70 और 30% पोज़ेशन के बाद है। सो आपने पोज़ेशन तक इसका सिर्फ 70% देना है और पोज़ेशन के बाद आपने 30 महीनों में 30% देना है, और ये पेमेंट प्लान 66 मंथ्स का है। इस तरह के 4 स्टार लग्ज़री और टॉप ऑफ द लाइन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर इस तरह का ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसका जो ओवरऑल आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी फिनोमिनल। तो लिहाजा दैट रिमेन्स एज वन ऑफ आवर मेजर प्रायोरिटीज़ कि आप अगर गलियात रीजन को देख रहे हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री, तो एवरीथिंग वो अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल पजल जो है ना वो फिट इन हो रहा है। इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं ख्याल कि जनाब हम अभी तक आपके साथ लेकर आए हैं, बिकॉज यूर सेफ एज फार एज योर रेंटल्स आर कंसर्न, बिकॉज आपको पता है कि उस एरिया के अंदर टूरिज्म जो है बड़ा हाई स्टेटस है, और इन जनरली जब हमने अपनी पूरी रिसर्च की तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एवरेज पे ईयर ऑन ईयर 70 टू 80% की ऑक्यूपेंसी है इन गलियात रीजन। ईयर राउंड डिमांड है, जो उसमें एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमें इस एरिया को टैप करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोकल और स्पेशली इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन जगहों के अंदर कुछ काम करने जा रही है। फॉर एग्जांपल 500 करोड़ रुपए अभी गलियात रीजन के विंटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए किया गया। अब अगर विंटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ डेवलप होती है तो ऑब्वियसली ये जो ऑक्यूपेंसी स्टेटस है ये और बेहतर होगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। उसके अलावा अभी आपको खबरें भी पता चली होंगी कि मरी के और पिंडी के दरमियान में ग्लास ट्रेन जो है चाइना के ताउन से ये चलाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऑब्वियसली इन एनी काइंड ऑफ वेदर यू कैन ईजिली ट्रैवल टू मरी एंड गलियात रीजन्स। सो ऑब्वियसली ये चीज़ भी जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा गलियात के अंदर टूरिज़्म को
प्रमोट करेगी। अभी तक अगर हम बाकी जगहों की बात करें, जिस तरह के बाकी के आपके रीजन्स हैं, कलाम हो गया, नारान हो गया, आपके गिलगित वाला साइड उस साइड की होगी, उन सब जगहों के अंदर सबसे ज़्यादा हालांकि हर जगह के अंदर जो है टूरिज़्म का जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। हाउएवर ऑब्वियसली मरी आपको पता है, और ये जो नथिया गली, यूबिया, ये जो एरियाज़ हैं, ये हब हैं हमारी टूरिज़्म के। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्लेस वे यू रियली नीड टू लुक एट। और उसके अलावा हम आपके लिए बहुत जल्द जो है दूसरी जगहों के ऊपर भी, नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान में भी, नारान का गान और कालाम साइड के ऊपर भी हम आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स अगले कुछ सालों में लेकर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, और हम हमेशा इस तरह की इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सके। जब हमने ये बात कर ली, तो लाहौर में भी इस दफ़ा हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। 66 गुलबर्ग जो है इस साल हम पोजेसन देने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसके अंदर एक मेजर जंप आपको मिलेगा। इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका पोजेसन जो है वो ऑलरेडी आने वाला है। उसमें ऑब्वियसली वी सी ये दिस विल बी द फर्स्ट स्मार्ट रेंटल बिल्डिंग, और इस 66 गुलबर्ग जो है वो बुनियाद बन रहा है इमलाक के पूरी रेंटल मैनेजमेंट और हमारे लैंडलॉर्ड पोर्टल की, कि जिसमें हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको जो है तमाम इंफॉर्मेशन आपके ऐप्स में, आपकी वेबसाइट के ऊपर 100% 24/7 आपके पास मौजूद है, ताकि आप जो है वो अपनी बिल्डिंग से, अपने रेंटल से, हर चीज़ों से आप हर वक्त कनेक्ट रहें। और द मेन पर्पस ये सारी ऐप और इसको डेवलप करने का यही था कि हम एक एसेट मैनेजमेंट की प्रॉपर सर्विसेज जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, वो आप लोगों को दें। क्योंकि देखें, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन होगी एज योर प्रॉपर्टी एंड एसेट मैनेजर्स, हम आपके हेल्प कर सकते हैं और असिस्ट कर सकते हैं, और आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान है कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आपने जो पैसे लगाए हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको वाज़िया तौर पे नज़र आएगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स एंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रेंटल गेन्स। प्लस शॉर्ट टर्म रेंटल्स ऑब्वियसली आर द विनर व्हेन इट कम्स टू रेंटल इनकम। इमलाक का जो शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट का सिस्टम है, वेदर वो हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं आपके लिए, या हम फ्लैटीज़ या क्लाउड के साथ मिलके क्लेमेटस में नथिया गली के अंदर कर रहे हैं, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो इमलाक आपको कंप्लीट 100% ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा, सो दैट कोई भी थर्ड पार्टी या कोई और एनी अदर पार्टी विच इज़ इन्वॉल्व, वो हमारे साथ, आप लोगों के साथ जो है स्पेशली, वो किसी किस्म की ऐसी नॉन ट्रांसपेरेंट काम ना हो, और आपको आपका जो जायज़ हक है वो हर सूरत के अंदर वो पूरा रेंटल जो है वो आपको मिले। एक बात को ज़हन में रखें कि इमलाक जो है वो टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड कि जनाब हम अपने इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं। तो आपके लिए रेंट कमाना, आपकी रेंटल इनकम को गार्ड करना, आपकी रेंटल इनकम के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, तो इंश्योर कि जनाब डेवलपर्स या जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहे हैं, और आपका पूरा हक आपके हिस्से में टाइमली और वक्त के तौर दे रहे हैं। ये पूरे की पूरी ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह इमलाक के सर पे है, और इमलाक इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए 100% तैयार है। इसके अलावा लाहौर में फॉर दोज़ पीपल जो जनरली अभी गुलबर्ग के अंदर या इस पे अफोर्ड नहीं करते, हम बड़ी नॉमिनल प्राइस के अंदर 60 से 70 लाख रुपए के अंदर 1 बेड का फुली सर्विस अपार्टमेंट जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। अभी आप बात को समझे कि जो स्पेशली अल्फारिस के अंदर ये भी फ्लैटिस का ही एक सर्विस अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है, और फ्लैटिस है यूबिया, इन दोनों के अंदर जो है वो एक बहुत स्पेशल चीज़ है, दैट इज द 70-30 पेमेंट प्लान। ये 70-30 पेमेंट प्लान ब्रेक है, हकीकत यह है कि 70-30% पेमेंट प्लान में जब दुबई की मार्केट में हमने 2023-24 एक्सप्लोर किया, तो वहाँ पे 2-3 ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जो इसको कर रहे हैं, जिसमें एक तो समाना है जिसके साथ हम भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा दन्यूब है जो इस तरह का पोस्ट पोजेशन लॉन्ग पेमेंट प्लान देता है, जो मॉर्गेज के साथ 6 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक वो पेमेंट प्लान चलते हैं। हमने भी ये सोचा कि जी क्यों ना पाकिस्तान में हम किसी डेवलपर्स को रीच आउट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें इस तरह का पेमेंट प्लान दें, क्योंकि वो हमें बहुत सूट करता है, और एक विन विन सिचुएशन बनती है फॉर डेवलपर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स, ताकि वो उसको कर सके। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर किसी बिल्डिंग के अंदर, या हम अपनी किसी बिल्डिंग का रेट नहीं बता रहे, लेकिन अगर किसी बिल्डिंग के अंदर 30,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट है, और अगर आप 70% के ऊपर उसको आप खरीद रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपने सिर्फ 21,000 रुपया जो है वो जेब से देना है, और 9,000 रुपया तकरीबन आपने जेब से नहीं देना। तो आपको 30,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट ये लग रहा, आपको रेट मिल रहा है 21,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का, और दैट इज मेजर चेंज। आपको कोई भी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार
इस तरह की लग्जरी बिल्डिंग 21,000 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में नहीं मिलने वाली। जब आप इसको देखते हैं कि बाकी का 30% आपने देना है आफ्टर पोजेशन इन 30 मंथ्स, सो आपके पास 30 महीने हैं। उस 30 महीनों में आपकी ये जो प्रॉपर्टी है जो हम आपको पोजेशन में दे रहे हैं, ये ऑब्वियसली रेंटल के ऊपर चढ़ेगी, और जब रेंट्स प्रोड्यूस करेगी तो ऑब्वियसली वो रेंट्स जो हैं दे आर गोना हेल्प यू पे द रेस्ट ऑफ द 30%। हमारा यूजुअल टारगेट यही है कि आपको जेब से 70% के अलावा आपको जेब से कुछ ना देना पड़े, ताकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो आज आपका ओरिजिनल कैपिटल है आपकी जेब से, वो सिर्फ और सिर्फ 21% के करीब जाए, और बाकी का जो 30% है वो प्रॉपर्टी अपनी खुद से प्रोड्यूस कर लें। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला विल मेक अ डेफिनेट लॉन्ग वीडियो कि हाउ दिस इज सच अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, जो आपको डेवलपर्स से आपको मिल सकती है, और जो स्पेशली जिसके साथ इमलाक काम कर रहे हैं इस वक्त उनके पास से, बिकॉज ये गेम चेंजिंग 1% पेमेंट प्लान है, एंड इट हैज़ फिनोमिनल एडवांटेजेस, बिकॉज आपका एक ओवरऑल राइट, सो फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है 40,000 के ऊपर भी जाती है, राइट, सो लेट्स इमेजिन दैट, जो आपने जेब से दिया 21,000, एक्चुअल प्रॉपर्टी की प्राइस ही 30,000, सो इवन अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 से 4 सालों के अंदर अंदर सिर्फ 40,000 के ऊपर भी जाती है, सो आप मिनिमम मिनिमम 100% का गेन जो है वो ले रहे हैं इन 3 to 4 years एज कैपिटल गेन्स, और दैट इज फिनोमिनल, दैट गिव्स यू नो कंप्लीट कंट्रोल, और इस तरह का रिटर्न जो है ना वो आपको नॉर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं मिल सकते। सो दैट इज समथिंग जिसके ऊपर इंशाल्लाह वी विल मेक अ डिटेल वीडियो, हाउ 70-30 पेमेंट प्लान इज इफेक्टिवली चेंजिंग हाउ यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अल्फारी साइट्स का आपको बता दिया, एंड वी आल्सो टोल्ड यू कि अल्फारी साइट्स के अंदर जो है वो भी इसी तरह से आपके पास इंतहाई कम प्राइस के अंदर बाबडा टाउन के बिल्कुल साथ इकबाल एवेन्यू में बेहतरीन किस्म के फ्लैटीज के सभी अपार्टमेंट्स हैं, विच आर एक्चुअली यू नो एट अ प्राइस जो उस एरिया के अंदर आपको नहीं मिली, स्पेशली बिकॉज ये आपके पास 70-30 पेमेंट प्लान के ऊपर मौजूद है। दीज आर द 4 रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स राइट नाउ विच आई विल रिकमेंड कि आप 2025 में करें। मुझे उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन 2025 के अंदर जो है आपको कुछ नहीं तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर 20 से 30% का कैपिटल गेन जो है वो देखने को मिलेगा, और ये बहुत बड़ा रिटर्न है, क्योंकि बैंक रेट्स अब नीचे आ गए हैं। बैंक्स ऑलरेडी 8-9% से ज़्यादा किसी को ऑफर नहीं कर रहे, सो लिहाजा अब आपके लिए मौका है, आप पैसे अपने बैंक से निकालें और 2025 में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। अब चलते हैं दूसरी सोसाइटीज़ की तरफ। देखिए, एक तो जनरली क्योंकि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वो देखा है कि जनाब इन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें 60-70% जो है वो बेचारे फंस जाते हैं, या वो उसमें से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को जो है इस तरफ जाना चाहिए, until and unless you are a very savvy investor and you have been doing this for years and you know and understand, and आपको जो है खुद से आप इतने एक्सपर्ट है, तो देन आपको मेरी एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। बट एज अ कॉमन लेमैन पर्सन जो 80% ऑफ द लोग हैं, राइट, जो आम सादा आदमी है, उसके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल जो है वो मैं आपको बता दूं, दिस कैन प्रूव टू बी वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर यू गाइस। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं बताता चलूँगा, कराची में और इन जगहों के ऊपर रेट थोड़े से बेहतर हुए, ऑब्वियसली बेहतर होने थे, जारी बात इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए तो लोगों ने जारी बात है प्लॉट्स में इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन प्लॉट्स और फाइल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी अपनी ये पॉइंट है कि टिल द टाइम कोई बेसिक कोई एमनेस्टी या टैक्स कट्स या सेमनी कंप्लीटली जो है वो फारिग नहीं होता, प्लॉट्स और फाइल्स जो है दे आर नॉट गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस राउंड ऑफ अप ट्रेंड। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, और बड़ी ओपनली कर रहा हूँ कि until there are no tax cuts, until there are no amnesty schemes, until there is no removal of 70 income tax, राइट, जो रेंटल टैक्स है, प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर आपको कोई फिनोमिनल ग्रोथ या फिनोमिनल अप ट्रेंड नजर नहीं आएगा। हाउएवर देयर आर सर्टेन पॉजिटिव न्यूज़ कि जी कि शायद गवर्नमेंट जो है वो कुछ टैक्सेस को रिकंसिडर करना चाह रही है या कर रही है, और अगर इस तरह की चीज़ों को रिकंसिडर किया जाता है तो येस वी कैन सी कि जनाब इन्वेस्टर ओरिएंटेशन होगी। लेकिन अगेन बात वही है कि ये ट्रेंड 1-2 साल चलेगा, अगर ये चला भी, और अगर ये इसमें से 70-80% लोग जो है वो पैसे नहीं कमा सकेंगे, और ये इसी तरह से है कि 10-20% लोग जो है पैसे कमा लेंगे। डीएचए क्वेटा में, बिफोर मूव टू डीएचए क्वेटा, लेट्स टॉक अबाउट डीएचए लाहौर। आई गेस
सो डीएचए लाहौर में मैं समझता हूँ कि इन जनरल आप 10 से 20% के इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। फेस साइड की फाइल्स भी 10-20% प्लस माइनस होती रहेंगी, रेट उसका ऊपर नीचे आपको पता है फिक्स नहीं होता। अभी तक अप ट्रेंड सेट इन नहीं हुआ, अभी तक एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो 2025 में मुझे कोई इन सेक्टर के अंदर कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जी प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए की हो जाएगी। हाँ, 2 करोड़ से 2 20 पे, 30 पे, 40 पे एक अपनी प्राइस करेक्शन जो हुई है इतनी बुरे तरीके से जिस तरह से बिल्कुल रॉक बॉटम के ऊपर थे, तो उसके अंदर कोई 10-20% की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। Including all the commercial zones, including all other places, I think in general कोई बहुत बड़ी हाइप जो है ना वो भी डीएचए लाहौर के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। डीएचए मुल्तान मेरे ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस चला गया था और वहाँ पे शायद आपको 20-30% की इम्प्रूवमेंट शायद 2025 में या 26 के अंदर जो है ना वो आपको नज़र आए, अगर 2025 में नज़र नहीं भी आती। बट ऑब्वियसली इन जनरल बिकॉज़ वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से प्राइसेज़ जो है ना वो स्नैप्ड हैं और वो प्राइसेज़ जो है ना बहुत अच्छी नहीं चल रही। बहरहाल इन एनी केस अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वेदर इट्स डीएचए लाहौर और इट्स डीएचए क्वेटा, डीएचए मुल्तान और गुजरांवाला, आई विल रिकमेंड कि यस दिस इज़ अ नाइस टाइम टू बाय अ प्लॉट फॉर यू बिकॉज़ इस प्राइस के बाद आपको शायद ये प्राइस अब अगले 2, 4, 5 साल जो है ये प्राइस आपको ना मिले, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि अब जो अप ट्रेंड आएगा उसका जो बॉटम होगा वो आज के बॉटम से ऊपर ही होगा। सो अगर तो आप घर लेना चाह रहे हो दिस इज़ हाई टाइम। अब आप वेट नहीं कर सकते। पहले तो था ना कि जी वेट कर लें, कोई नहीं 2025 में ले लेंगे, 26 में ले लेंगे। बट अब आपके पास वेट का चांस नहीं है, यू हैव टू गो फॉर इट राइट अवे, अदरवाइज यू नेवर नो कि प्राइसेस ऊपर चली जाएँ एंड देन फिर आप पछताएँगे कि जनाब मैंने प्लॉट नहीं लिया अपने घर के लिए चीज़ें। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ कि जी कि इट्स नॉट द पॉइंट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस प्लेसेस, बट फॉर बाइंग योर हाउसेज दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी बाय करें एंड यू विल इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। डीएचए मुल्तान सिमिलर है, डीएचए क्वेटा में अभी पिछले दिनों हमने देखा 8-10 लाख रुपए डला। अगेन डीएचए क्वेटा जो है फॉर सम ऑड रीजन बिकॉज दैट्स अ वेरी चीप फाइल 28-30 लाख पे आ गई थी 1.5 करोड़ रुपए के से। तो अब उसके अंदर जो है वो तमाम जुआबाज गैम्बलर्स और हर बंदा जो एक्टिवेटेड है, और मैं टोटली फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर मैं रेकमेंड नहीं करता। यू वांट टू टेक द रिस्क, टेक द रिस्क मे बी इसके अंदर आपको जो है वो क्यों ज़ाहिर बात है, एक फ़ाइल की प्राइस 28-30 लाख रुपया है, वो 50 लाख की भी होगी, 60 लाख की भी होगी, तो 100% ऐड। सो दैट्स अ गुड साइड ऑफ इट। हाउएवर एट द फ्लिप साइड बात ये है कि बिकॉज़ इट्स प्योरली गैम्बल सो यू कैन नॉट बी श्योर कि ये हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि क्वेटा के अंदर जो है वो लाहौर वाले ने तो जाके घर नहीं बनाना, कराची वाले ने जाके घर नहीं बनाना, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान इसने जाके घर नहीं बनाना, और क्वेटा की इटसेल्फ जो डेमोग्राफिक्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती कि वहाँ पे जितने प्लॉट निकाल दिए गए हैं, सप्लाई है, वो कि लोकल पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर जाकर घर बनाएगी और चीज़ें करेगी। बट डीएचए क्वेटा विल बी यूज्ड फॉर गैम्बलिंग पर्पसेस, सो आई एम वार्निंग यू फॉर दैट एंड बी अवेयर। अगर आप करना भी चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। नीचे आती है 28-30 लाख 32 लाख पे आती है ले लें, 50-60 पे जाती है बेच दें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब ये ना देखें कि ये 1 करोड़ पे ना चली जाए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वो 1 करोड़ पे जाने के बजाय फिर 50 पे आ जाए, 60 पे आ जाए। सो नो वन कैन प्रिडिक्ट दिस, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट एनीथिंग इन डीएचए क्वेटा, बट एज फार एज माय एनालिसिस गोज आई वुड लाइक टू वार्न यू दैट इफ यू अंडरस्टैंड कि दिहाड़ी लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दिहाड़ी लगाने की कोशिश में जो आपके पास दिहाड़ी आज कमाई थी ना, ये ना हो कि वो दिहाड़ी भी आपकी लूज हो जाए। A lot of people may make money again in DHA Quetta with this diary system, but a lot of people are gonna lose as well. So, that is up to you now to decide कि आपने उसमें क्या करना है. So guys, that's generally all about 2025 real estate in Pakistan, and I believe this is a wonderful year. आपको अब अगला 2025, 26, 27, right? They are going to be a very good years for investments in general in Pakistan. और तमाम एक्सपर्ट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान से बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि जी कि आपको पाकिस्तान से नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए था। देखें इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा ऊपर और नीचे जाती हैं, और इस जो इन्वेस्टर जो अच्छा होता है ना वो डाउन ट्रेंड को ज़्यादा बेहतर पसंद करता है, बिकॉज अ डाउन ट्रेंड ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। सो आपका गिला अपने साथ बनता है कि आपने इतने अरसा लगा के भी आज तक ये नहीं सीखा कि मुझे प्रॉपर्टी का बाइंग करने का मेरा टाइम क्या होना चाहिए था। अब प्रॉपर्टी के बाइंग का टाइम था, 2024 में प्रॉपर्टी का बाइंग का टाइम था, 2023 में भी इवन प्रॉपर्टी का बाइंग का टाइम था।
2025 में भी प्रॉपर्टी का बाइंग का टाइम है और 2026 में भी शायद प्रॉपर्टी की बाइंग का टाइम है। अगर आप हाई राइज में, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में, रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़, कैश फ्लो प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो उनका टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होता। लिहाज़ा आपको मशवरा दे रहे हैं, ऑनेस्टली आपसे जो है वो गुज़ारिश कर रहे हैं, आप ये देखें कि इमलाक ने पिछले 5-6 सालों से जिस तरह से गाइड किया है, तमाम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा उठाया है। और तमाम लोगों के जितने भी हमारे पुराने एनालिसिस हैं आप उठा के देखें 2020, 21, 22, 23, 24 दे हैव बीन स्पॉट ऑन। इंशाल्लाह ताला दिस ईयर अराउंड वी विल बी स्पॉट ऑन अगेन एज़ वेल। अच्छा है 25 आपके लिए भी, हमारे लिए भी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड इंशाल्लाह ताला आई होप ऑल ऑफ यू गाइस विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। और जो भी आप लोगों के साथ 22-23 में, 21-22 में इनके लॉसेस हुए हैं, इंशाल्लाह ताला इट्स टाइम टू रिकवर दोस लॉसेस। इंशाल्लाह ताला आप हमारी जो पूरी कोशिश होगी, आप हमारे पास आएँ, हम आपको गाइड करेंगे, बेहतरीन एडवाइस देंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी बुरा हुआ था वो अब इंशाल्लाह अच्छा हो के आपको जो है फ़ायदा देगा। सो गाइस दैट्स ऑल। इंशाल्लाह ताला बाकी भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक़्तन-फ़वक़्तन। अगर कोई नई चीज़ें, नई डेवलपमेंट हुई तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने लेकर आएँगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।